पाबंदी लगना आपकी नज़र में सही है या गलत है? आजकल तो अजीब अजीब तरह के निकाह आए हुए हैं। लोग कहते हैं कि ज़ुबान से 3 बार बोल दिया तो निकाह हो गया। ऐसे तो नहीं होते निकाह। आजकल तो बहुत चीज़ें आ रही हैं। आकर शादी करने वाले लोग हो जाएं होशियार, क्योंकि कोर्ट मैरिजेस पर पाबंदी लग गई है। कोई भी निकाह रजिस्ट्रार अगर ऐसी शादी को रजिस्टर्ड करेगा तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अच्छा इन्होंने ये काम किया है, और ये निकाह की जो ऑनलाइन निकाह की रेशो है और लव मैरिजेस की रेशो है बहुत ज़्यादा हो रही है। इस चीज़ को रोकना चाहिए, पाबंदी लगानी चाहिए। बात सुने, लव मैरिज करना गुनाह नहीं है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो। अगर आप सच्चे हैं तो आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या लगता है लड़कियां जो इतनी नरम दिल की होती हैं बातों में क्यों आ जाती हैं? मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि लड़की जो ज़ात है ना, औरत ज़ात, उसमें अल्लाह ताला ने उसकी फितरत में जज्बात को रखा हुआ है। जज्बात को रखा हुआ है, नरम दिल होती है, हसास होती है। जब भी कोई उसे इस तरह से मोहब्बत शो करने की कोशिश करता है तो वो उसका दिल उस तरफ माइल हो जाता है। ठीक है, अगर यही मोहब्बत उसे घर वालों से मिले, वो उनकी तरफ भी माइल होती है, उनसे अट्रैक्ट हो जाती है, उसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। और इसी तरह जब कोई बाहर की दुनिया से उसे कोई इस तरह रंगीन ख्वाब दिखाता है, मोहब्बत दिखाता है, उसकी केयर करता है, तो वो उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, इसीलिए वो फांस जाती है। लड़कियों को भी समझदार होना चाहिए। ये नहीं कि अगर लड़का दिखा रहा है तो लड़की की गलती नहीं है, लड़की की भी गलती है। ये नहीं कि निकाह कर रही है अच्छा काम है, लेकिन नहीं, आपको जिसने पैदा किया भला किया, आप उससे तो पूछो। लास्ट में अगर बात कीजिए तो आपको लगता है कि लव मैरिज की रेशो जो है टिकटॉक में ज़्यादा है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वही फेक है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा है, क्योंकि आप अपना फेसबुक और टिकटॉक सबसे ज़्यादा अनलिमिटेड ये काम कर रहा है। हराम के ज़रिए हराम काम में जाए या उस चीज़ में इन्वॉल्व हो। तो मैं इस बात को अच्छा समझती हूँ कि ये अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे मुल्क से बेहयाई का खात्मा होगा। ये जो बुरे काम हैं ये सब कुछ, और माँ बाप की इज़्ज़तों का भी पास रखा। आपने देखो अगर लास्ट में कि जो ये ऐसी लव मैरिज है, लड़के जो है आपकी नज़र में, आप भी अच्छा बोल रही हैं, आपका एक तजर्बा बोल रहा है, नज़र आ रहा है कि लड़के जो है वो क्या क्या ख्वाब दिखाते हैं लड़कियों को? लड़के तो बहुत ख्वाब दिखाते हैं। वो तो एक इम्पॉसिबल चीज़ को कहते हैं कि ये पॉसिबल होगा, तो वो तो फिर रंगीन ख्वाब दिखाते हैं। शादी से पहले सब कुछ यही लगता है, फेक लगता है, लेकिन ये है कि जब आप फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं फिर आपको पता चलता है। ना गाड़ियाँ नजर आ रही होती है, ना कोठियाँ बंगले, वो ये जो सब कुछ होता है ना, वो आप मतलब कि फ्रेंड्स की ले ली, किसी के दिखा लिया, किसी के आगे, वो आप शो करवा रहे होते हैं। सबसे पहले वो अपनी मोहब्बत दिखा रहे होते हैं कि मैं मर रहा हूँ तुम्हारी मोहब्बत में और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। एंड पे बहाना बनता, माँ बाप नहीं मान रहे, को ख्वाब दिखा रहे हैं, रंगीन ख्वाब दिखा रहे हैं। ठीक है, झांसे में ले रहे हैं। सबसे पहले उन्हें यही कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप घर लेके आएँ, रिश्ता लेके आएँ, मेरे माँ बाप से बात करें, अपने माँ बाप को लेके आएँ। मतलब आपकी नज़र में ये जो पाबंदी है ये गलत लगाई गई है? गलत भी है, सही भी है। दरबार में जो है लड़कियों की लाइनें लगी हुई हैं जो कि भाग करके आ जाती हैं। लड़के जो है एक दिन के लिए इंजॉय करते हैं, होटल में ले जा करके उसके बाद छोड़ देते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। या अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने ये पाबंदी, जो लड़कियां घर से भागी दाता साहब दरबार पर आ जाती और माँ बाप की इज्जत जो है मिट्टी में मिला देती थी। लड़के जो आवारा थे, जो नाकाम करते, नाकाज करते, वो लड़कियों को वर्ग लगाती। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऑनलाइन निकाह के ऊपर पाबंदी लगा दी गई हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। आपको लगता है कि लव मैरिज की रेशो जो है वो डे बडे बढ़ती जा रही थी और पाबंदी लगना आपकी नज़र में सही है या गलत? आजकल तो अजीब अजीब तरह के निकाह आए हुए हैं। लोग कहते हैं कि ज़ुबान से 3 बार बोल दिया तो निकाह हो गया। ऐसे तो नहीं होते निकाह। आजकल तो बहुत चीज़ें आ रही हैं। तो ये जो डेटें लग रही थी, ऑनलाइन निकाह हो रहे थे जगह जगह, फेक है। जस्ट एक दूसरे को वो दिमाग में थोड़ा सा डालने की कि गुनाह नहीं है, ये तो गुनाह है। और हमारे इस्लाम में तो यही है ना कि आप 2 गवाह के सामने निकाह कर सकते हैं, माँ बाप होने चाहिए, सब होने चाहिए। ऐसे तो नहीं निकाह होते। आपकी नज़र में लव मैरिज की रेशो बढ़ती जा रही है या अरेंज मैरिज की रेशो बढ़ती? मेरी बात सुने, लव मैरिज करना गुनाह नहीं है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो। अगर आप सच्चे हैं तो आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्या बात, क्या आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मेरे नज़दीक तो ये है कि बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इस पे पाबंदी लगाई है। ठीक है, ऐसा है कि क्योंकि देखें लव मैरिज जो है ना, वो पहले तो हमें सब यही चीज़ लगता है, रंगीन दुनिया लगती है। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद जब होता है ना, जब फैक्ट से आपके इंट्रोड्यूस आप करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब आप मतलब कि ऑनलाइन आप करते हैं, उसके बारे में हमें उनके पास्ट के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। ठीक है, हम समझते हैं जो वही नज़र आता है।
स्टार्ट में तो जो दिखाया जाता है वही नज़र आता है ना, हमें क्या पता आगे जाके क्या होना है। तो ये लड़कियां अंधी हैं जो अनलिमिटेड ट्रस्ट करके, और वो रोती हैं, उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है। आई नो। अच्छा कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए, ये जैसे लड़कियां जिनको अपने माँ बाप की इज़्ज़त का नहीं होता, ठीक है, वो ऐसे ऑनलाइन फेक चक्रों में आ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। इस्लाम भी जो हमें इजाज़त देता है ना, इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप माँ बाप को इन्वॉल्व करें। अगर कोई आपको पसंद है, ठीक है, इसमें कोई मतलब कि गलत बात नहीं है, ठीक है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी प्यार किया, लव किया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये कि आप जब निकाह करें, आपका वली अहद हो, ठीक है, इस्लाम में इस चीज़ की मतलब कि इजाज़त है, फिर आप कर सकते हैं। वली अहद के बगैर निकाह की कोई मतलब कि यहाँ नहीं है। हुकूमत ने ठीक किया है कि इस पर पाबंदी लगाई है। और आजकल आपको पता है कि जैसा कि बेहयाई बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, लोग जो हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में और जॉब की जगह पे वो उन्होंने अपने वो सेटअप कर लिए हुए हैं। तो ये मैं कहती हूँ बहुत अच्छा इन्होंने ये काम किया है। और ये निकाह की जो ऑनलाइन निकाह की रेशो है और लव मैरिजेस की रेशो है बहुत ज़्यादा हो रही है। इस चीज़ को रोकना चाहिए, पाबंदी लगानी चाहिए। और मैं तो यही चीज़ कहती हूँ एज अ डॉटर कि जो माँ बाप की पसंद है, पेरेंट्स की पसंद है, उसी में आप राज़ी रहें, वही बेस्ट होती है और वही शादी कामयाब होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में अगर बात कीजिए तो आपको लगता है कि लव मैरिज की रेशो जो है टिकटॉक में ज़्यादा है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वही फेक है, ज़्यादा है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा है, क्योंकि आप अपना फेसबुक और टिकटॉक सबसे ज़्यादा अनलिमिटेड ये काम कर रहा है और ये फेक है। कोई भी जी, आप भी डॉक्टर हैं? नहीं डॉक्टर नहीं हूँ। आप अच्छा बोल रही है ना जी, तो बोल ही रही है, आप भी बड़ा अच्छा बोल रही हैं। नहीं, ये भी डॉक्टर नहीं है। अच्छा, मतलब है तो गलत है ना? जी गलत, बहुत गलत है। और ये फेसबुक और ये टिकटॉक वगैरह ही मैं ये कह रही हूँ कि आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट किया है कि आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आजकल ज़्यादा हो रहा है लव मैरिजेस की रेशो। वो इसलिए कि हम लोग जो आजकल जो यंग जनरेशन है ना, वो ज़्यादातर सूरत को देखती है, सूरत को, सीरत को नहीं देखती। सूरत को देखा मतलब कि उनका ज़ाहरी हुस्न देखा, हुस्न के पीछे ये आजकल नौजवान मरते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से लव जो रेशो है ना, लव मैरिजेस की रेशो वो ज़्यादा हो रही है। जब उनको हकीकत से पाला पड़ता है ना, फिर उनके असल 14 तबक रोशन होते हैं। अच्छा, हमने देखा कि यहाँ पे कई ऐसे जोड़े आते हैं, कपल्स आते हैं जो कि हमें कह रहे होते हैं कि हमारा जो है निकाह करवा दें, आपके वकील जानने वाले होंगे, तो हम ऐसी हामी नहीं भी भरते हैं कि हम इस गुनाह में क्यों शामिल हों जब माँ बाप की रजामंदी ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये अच्छी बात है ना कि किसी का ज़मीर नहीं गवारा करता कि वो हराम के ज़रिए हराम काम में जाए या उस चीज़ में इन्वॉल्व हो। तो मैं इस बात को अच्छा समझती हूँ कि ये अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे मुल्क से बेहयाई का खात्मा होगा, ये जो बुरे काम हैं ये सब कुछ, और माँ बाप की इज़्ज़तों का भी पास रखा जाएगा। अच्छा, आपने देखो अगर लास्ट में कि जो ये ऐसी लव मैरिज है, लड़के जो हैं आपकी नज़र में, आप भी अच्छा बोल रही हैं, आपका एक तजर्बा बोल रहा है, नज़र आ रहा है कि लड़के जो हैं वो क्या क्या ख्वाब दिखाते हैं लड़कियों को? लड़के तो बहुत ख्वाब दिखाते हैं, वो तो एक इम्पॉसिबल चीज़ को कहते हैं कि ये पॉसिबल होगा, तो वो तो फिर रंगीन ख्वाब दिखाते हैं। शादी से पहले सब कुछ यही लगता है, फेक लगता है। लेकिन ये है कि जब आप फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं फिर आपको पता चलता है, ना गाड़ियाँ नजर आ रही होती है, ना कोठियाँ बंगले, वो ये जो सब कुछ होता है ना, वो आप मतलब कि फ्रेंड्स की ले ली, किसी के दिखा लिया, किसी के आगे वो आप शो करवा रहे होते हैं। सबसे पहले वो अपनी मोहब्बत दिखा रहे होते हैं कि मैं मर रहा हूँ तुम्हारी मोहब्बत में और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। एंड पे बहाना बनता, माँ बाप नहीं मान रहे और वो कहते हैं कि तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा, और लड़की भी सिलेक्ट कर लेती है कि नहीं भाई तुम ही सही मोहब्बत हो मेरी। अच्छा मैम, यहाँ पे अगर बात करना चाहे तो आपको क्या लगता है लड़कियाँ जो इतनी नरम दिल की होती हैं बातों में क्यों आ जाती हैं? मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि लड़की जो ज़ात है ना, औरत ज़ात, उसमें अल्लाह ताला ने उसकी फितरत में जज्बात को रखा हुआ है, जज्बात को रखा हुआ है, नरम दिल होती है, हसास होती है। जब भी कोई उसे इस तरह से मोहब्बत शो करने की कोशिश करता है तो वो उसका दिल उस तरफ माइल हो जाता है, ठीक है। अगर यही मोहब्बत उसे घर वालों से मिले, वो उनकी तरफ भी माइल होती है, उनसे अट्रैक्ट हो जाती है, उसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। और इसी तरह जब कोई बाहर की दुनिया से उसे कोई इस तरह रंगीन ख्वाब दिखाता है, मोहब्बत दिखाता है, उसकी केयर करता है, तो वो उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, इसीलिए वो फांस जाती है। लड़कियों को भी समझदार होना चाहिए। ये नहीं कि अगर लड़का दिखा रहा है तो लड़की की गलती नहीं है, लड़की की भी गलती है। ये नहीं कि निकाह कर रही है अच्छा काम है, लेकिन नहीं, आपको जिसने पैदा किया भला किया, आप उससे तो पूछो। I don't know। अच्छा, मतलब यू नो कि अगर आपको कोई ऐसे कोई चकमे दे कि मेरे पास कोठियाँ हैं, बंगले हैं, ये कभी भी नहीं। बहुत हर इंसान को ऐसे ऑप्शंस आते हैं लाइफ में। आपको ऐसा कोई ऑप्शन आया?
आया, बहुत दफ़ा आया, बट ऐसा कैसे काम नहीं करती है, कैसे एक्सेप्ट करती है, क्या इग्नोर कर देते हैं कि नहीं भाई हो ही नहीं सकता, बात खत्म। मुंह पे कह दो आपके नहीं मैं ये काम कर शऊर दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है जांचने परखने की। कौन, मैं तो इंसान को उसकी नज़र से ही देख लेती हूँ कि वो कैसा है, उसकी नीयत कैसी है। आप एक एक्स्ट्रा मशीन है, आपको पता चल जाता है। बिल्कुल, आंखों से पता चल जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है उसकी क्या नीयत है, क्या कैसे वो जज्बात रखता है, किस तरह की उसकी नीयत है, क्या बात करना चाहता है। आपसे बात करने का बड़ा मज़ा आ रहा है, दिल कर रहा पूरे घंटे का इंटरव्यू करूं, लेकिन लास्ट में जो है कुछ ऐसा टोटका बता दें, कोई ऐसी फैक्ट्स बता दें जो कि लड़कियों को बता दें कि कहाँ से आपने 2 नंबर लड़कों को पकड़ना है, कहाँ से पता चलेगा कि ये जो है गलत बात कर रहा है, रॉन्ग बोल रहा है। उन्हें बस यही कि अगर वो मोहब्बत के आपको ख्वाब दिखा रहे हैं, रंगीन ख्वाब दिखा रहे हैं, ठीक है, झांसे में ले रहे हैं, सबसे पहले उन्हें यही कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप घर लेके आएँ, रिश्ता लेके आएँ, मेरे माँ बाप से बात करें, अपने माँ बाप को लेके आएँ, इसी से उसकी लॉयल्टी का पता चल जाएगा। अगर तो वो टाइम पास कर रहा होगा तो फिर तो वो आपको बहाने लगाएगा, ऐसे ऐसे है। अगर वो लॉयल मुखलिस हुआ तो वो फ़ौरन आपकी हामी भर लेगा, आपके घर रिश्ता ले आएगा। अच्छा, दाता दरबार में जो है लड़कियों की लाइनें लगी हुई हैं जो कि भाग करके आ जाती हैं। लड़के जो है एक दिन के लिए इंजॉय करते हैं, होटल में ले जा करके उसके बाद छोड़ देते हैं। ऐसे ही है दरबारों पे जो है, दरबार पे जो है लाइनें लगी हैं लड़के। लेकिन देखे ना, बात वही आ गई कि दोनों की गलती होती है, कभी भी एक बंदा गलत हो ही नहीं सकता। लड़की एग्री है तो वो किसी रूम में जा रही है, कहीं पे जा रही है, ऐसे कोई भी नहीं जाता। ऐसे भी केसेस है ना हमारे पास। जाता, ये लड़की खुद एग्री है तो जा रही है, और दोनों की सेम गलती है, और इनको अच्छी भली सजा देनी चाहिए ताकि उनको पता हो कि हम क्या कर के रहे हैं। अच्छा, जो किसी को माँ बाप का पता ही नहीं, माँ बाप की इज्जत किसी चीज़ का किसी को भी नहीं पता। अच्छा, जो लड़कियाँ भाग के आ गई हैं उनके लिए कोई पैगाम छोड़ दें? यही है कि माँ बाप उनको माफ़ कर दें, या जो लड़के उनके साथ गलत काम कर चुके हैं वो उनके साथ निकाह में आ जाए। मैम, लड़के तो काबू नहीं आते, तो यही है कि माँ बाप ही है ना, एंड पे तो हर किसी को माँ बाप ही नज़र आते हैं। माँ बाप उनको एक्सेप्ट कर लें, बात खत्म, या किसी ऐसे अच्छे इंसान के निकाह में आ जाए जो उसको सारी ज़िंदगी इज्जत वगैरह दे सके। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। ये बहुत अच्छा किया है, तो खुदा का या अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने ये पाबंदी, जो लड़कियां घर से भागी दाता साहब दरबार पर आ जाती और माँ बाप की इज्जत जो है मिट्टी में मिला देती थी, लड़के जो आवारा थे, जो नाकाम करते, नाकाज करते, वो लड़कियों को वर्ग लगाते और कहते तू यहाँ आ जा, यहाँ आके वो उसको छोड़ देते। और मैंने अक्सर देखा है कि वो बेचारी यहाँ सड़कों पर रुल रही होती हैं और कहती हैं कि उसने मुझे बोला मेरे पास घर है, मेरे पास ये है, तेरे साथ निकाह कर लूँगा। अब उनको ये लड़कियों को मालूम तो होगा ना कि अगर मैं जाऊँगी तो निकाह तो ये कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरी माँ बाप की रजामंदी ना हुई तो ये मेरे साथ निकाह नहीं कर सकता, ये फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ। लड़कियाँ ज़्यादा जल्दी बातों में क्यों आ जाती हैं? वो नरम दिल होती हैं, तो इसलिए वो ना लड़कों के ना जाल में फंस जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आजकल के जो लड़के हैं वो ज़्यादा क्लेवर नहीं है, ज़्यादा होशियार नहीं है? लड़कियों से अपना मतलब निकाल के एक दिन का होटल में जो है अपना बेड का अपना जो शौक़ पूरा करते हैं, होटल का शौक़ पूरा करते हैं, उसके बाद लड़कियों को जो है पहचानने से इनकार करते थे, अपना मोबाइल बंद कर देते। देखें जी, बात यह है कि शऊर तो सबको है, लड़कियां पढ़ी लिखी ही ऐसा काम करती हैं, नपढ़ गांव की लड़कियां तो ऐसा करती ही नहीं है, ना ऐसे लड़कों की वो सुनती हैं, हया है उनमें। ये जो शहर की लड़कियां हैं ये ही ऐसा करती हैं, क्योंकि माँ बाप को कहती हैं मैं कॉलेज जा रही हूँ, या किसी के घर में काम करती हैं, वो कहती हैं मैं घर में जा रही हूँ काम करने के लिए, आगे से वो लड़कों के साथ ऐसा करती हैं। लड़के भी क्लेवर हैं, होशियार हैं, तो लड़कियां भी होशियार हैं, लेकिन बेवकूफ़ बने हुए हैं जानबूझकर माँ बाप को और बहन भाइयों की इज्जत रोलने पर। सर, आखिर में क्या लगता है कि ये शरह जो है वो डे ब डे बढ़ती जा रही है, लव मैरियाँ जो है वो नाकाम भी हो रही हैं, ज़्यादा नाकाम ही मैंने देखी, कामयाब तो कम ही देखी हैं, और तलाक भी रेशो जो है, तलाक की रेशो भी जो है ना लव मैरिज में ज़्यादा बढ़ती है। वो बात ये है कि लड़की जो जब उसके जंजाल में फंस जाती है, या लड़का लड़की के जंजाल में फंस जाता है, तो वो ये होता है कि दोनों एक दूसरे पर शक करना शुरू कर देते हैं। लड़का कहता है कि ये मेरे साथ ऐसा इसने कर लिया है तो आगे भी ये किसी लड़के के साथ कर सकती है। लड़की कहती है जो वफ़ादार लड़के की है, तो वो लड़का बाहर जाता है तो उसकी नहीं मानता, वो कहती है कि ये किसी लड़की के साथ और अपने बंधन बना रहा है। तो इसलिए
वो तलाक पर बात पहुंच जाती है। कोई पैगाम हुकूमत पाकिस्तान ने अच्छा फैसला किया या गलत किया? मेरे ख्याल से तो गलत भी है सही भी है, क्योंकि कोई लड़का लड़के ऐसे होते हैं जो कि कई सालों से रिलेशनशिप में होते हैं, फिर अब उनको बुरा ही लगेगा ना, क्योंकि कोई लड़के ऐसे होते हैं, लड़की भी जो कई 4-5 साल से रिलेशनशिप में होते हैं, उसके बाद अब पाबंदी लगा दी गई है तो बुरा ही लगेगा ना। आप करते हो किसी से? नहीं, मैं ओनली क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट पे फोकस है मेरा। मतलब कभी होता है ना कि आपको कोई पार्टनर अच्छा मिल जाए या आपकी किसी से बात चल रही हो? नहीं, मेरा ऐसा कोई नहीं है अभी, ना ही मूड है ना ही, अभी सिर्फ क्रिकेट पे फोकस है। किसी लड़की ने रॉन्ग कॉल भी नहीं किया? नहीं रॉन्ग नहीं, मेरा मोबाइल भी नॉन पीटीए रखा हुआ है। नॉन पीटीए रखा है? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता कि कभी किसी के ऊपर दिल आ गया हो? नहीं, अभी तक तो नहीं, सिर्फ क्रिकेट पर ही फोकस है, बचपन से शौक है। यार क्रिकेट तो खेल तो आजकल तो छोटे छोटे बच्चों ने गर्लफ्रेंड रखी हुई है। होता है कि हर किसी का अपना दिल होता है, लेकिन मेरा नहीं है। मतलब आपकी नज़र में ये जो पाबंदी है ये गलत लगाई गई है? गलत भी है सही भी है, क्योंकि आजकल के जो जनरेशन नए बच्चे लड़के आ रहे हैं, लड़कियां भी, सबसे पहले उनको यही शौक लग जाता है। लव मैरिज करते हैं? लव मैरिज ज़्यादा, यही लव मैरिज ही करते हैं। अच्छा, अरेंज मैरिज का दौर जो है वो आपकी नज़र में भी है या वो भी ख़त्म हो गया? ज़्यादा ख़त्म ही हो गया। ख़त्म हो गया ना? हाँ, ज़्यादा ख़त्म। ज़्यादा तादाद जो है वो लव मैरिज की? लव मैरिज की है बिल्कुल। तो आपकी नज़र में अरेंज मैरिज सही रहती है या लव मैरिज सही रहती है? अभी तक तो की नहीं, करेंगे जब। आपके ज़हन के मुताबिक? जहन के मुताबिक मुझे तो अरेंज मैरिज ही, क्योंकि अभी अरेंज। आप क्या करेंगे, लव मैरिज या अरेंज? वो माँ बाप जो देखेंगे वो कहेंगे। माँ बाप को तो देखेंगे, लेकिन आपको अगर लड़की पसंद आ जाती है तो क्या उससे आप शादी करेंगे? कर लेंगे, देखेंगे। क्रिकेट क्रिकेटर है, अगर कोई लड़की अच्छी लगे तो शादी कर भी लेंगे। चले, थैंक यू सर।